ज़माना था जब जसपिंदर नरूला की आवाज़ सुनते ही लोग झूमने लगते थे। उनके गानों में एक ऐसा जादू था जो सीधे दिल में उतरता था। दूल्हे राजा का अखियों से गोली मारे, प्यार तो होना ही था, मिशन कश्मीर का बुमरो बुमरो और भी न जाने कितने गाने जो उनके नाम से अमर हो गए। लेकिन उतनी ही जल्दी जितनी तेजी से उन्होंने इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाई, उतनी ही चुपचाप वो इंडस्ट्री से गायब भी हो गई। और लोग बस यही सोचते रह गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक चमकता सितारा अचानक अंधेरे में खो गया। जसपिंदर का जन्म 1970 में हुआ था। उनके पिता खुद एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और फिल्मों से जुड़े हुए थे। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा रहा। उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तालीम ली और इतना ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में पीएचडी भी की। यानी संगीत उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं था, वो उनके खून में था। जसपिंदर ने शुरुआत धार्मिक गीतों और सूफी संगीत से की, लेकिन जल्द ही बॉलीवुड में उनका टैलेंट पहचाना गया। उनका बॉलीवुड डेब्यू फिल्म जुदाई से हुआ था और उनके बाद तो जैसे उन्होंने हिट्स की झड़ी ही लगा दी। तारे हैं बाराती, दिन तक दिन, अखियों से गोली मारे जैसे गानों से वो हर पार्टी, हर शादी, हर रेडियो स्टेशन का हिस्सा बन गई। उनकी आवाज में जो पावर था, जो थ्रिल था, वो बहुत कम गायिकाओं में देखने को मिलता था। 1998 में उन्हें फिल्म प्यार तो होना ही था के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। उस दौर में जब लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाएं रिटायरमेंट की ओर थीं, उस वक्त जसपिंदर को इंडस्ट्री का अगला बड़ा नाम माना जा रहा था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 2002 में वो कनाडा गई अपने माता पिता से मिलने। वहीं उनकी मुलाकात हुई मनमोहन सिंह से। वो कनाडा सरकार में अफसर थे। दोनों की बातचीत हुई, मुलाकातें बढ़ी और फिर प्यार हो गया। जसपिंदर ने मनमोहन से शादी कर ली और वही बस गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक स्थिरता चाहिए थी, एक परिवार चाहिए था और उन्होंने बॉलीवुड की चमक धमक को छोड़कर एक शांत जिंदगी को चुना। शादी के बाद जसपिंदर का करियर धीमा पड़ गया। एक तरफ वो अब मुंबई में नहीं थी और दूसरी तरफ शादीशुदा जिंदगी में वो संगीत से थोड़ी दूर हो गई। इंडस्ट्री में ये आम बात है कि अगर आप कुछ समय के लिए भी नजर ना आए तो लोग आपको भूलने लगते हैं। जसपिंदर के साथ भी यही हुआ। लोग नए चेहरों और नई आवाजों की तरफ बढ़ गए और जसपिंदर का नाम बस यादों में रह गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ करियर की नहीं है, ये कहानी उस औरत की है जिसने अपने करियर की चोटी पर पहुंचकर भी अपने दिल की आवाज सुनी और एक नया रास्ता चुना। जसपिंदर को मां बनने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने कई बार इस बात को जाहिर भी किया, लेकिन इस सफर में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मीडिया में उनके पति को लेकर अफवाहें उड़ी कि वो पिता नहीं बन सकते और इस वजह से दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। लेकिन जसपिंदर ने खुलकर सामने आकर इन सब बातों को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी मामला है और मीडिया को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि मां बनने की उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकी। उन्होंने इस बारे में कभी विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उनके कुछ इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट से ये साफ था कि ये एक अधूरी ख्वाहिश उनके मन में रह गई। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी को बरकरार रखा और मनमोहन के साथ आज भी उनका रिश्ता मजबूत है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, न रिश्तों में न ही जिंदगी में। एक समय ऐसा भी आया जब जसपिंदर को लोग पूरी तरह भूल चुके थे, लेकिन उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। लाइव कॉन्सर्ट, सूफी नाइट्स और धार्मिक प्रोग्राम्स में उन्होंने फिर से गाना शुरू किया। अब वो बॉलीवुड के गानों से ज्यादा भक्तिपूर्ण संगीत में सक्रिय हो गई हैं। उनके गाए कई भजन, सूफी गीत यूट्यूब पर काफी पॉपुलर हैं। उन्होंने खुद को एक नई अवतार में दुनिया के सामने पेश किया, बिना किसी अफसोस के। 2020 के बाद जसपिंदर ने फिर से थोड़ी बहुत सक्रियता दिखाई। उन्होंने नए कलाकारों के साथ मिलकर काम किया, कुछ प्रोजेक्ट्स में अपनी आवाज दी और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गई। उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में कहा कि वो अब खुद को बहुत संतुष्ट महसूस करती हैं। उन्होंने जीवन में वो सब पाया जो वो चाहती थी, चाहे वो करियर की ऊंचाइयां हो या निजी जीवन की सुकून। जसपिंदर नरूला की कहानी सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जिसने अपने जीवन में कभी न कभी ये सोचा कि क्या प्रोफेशनल सफलता ही सब कुछ है, क्या निजी खुशी, प्यार, परिवार का साथ और मां बनने की ख्वाहिश भी उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं है। जसपिंदर ने साबित कर दिया कि हाँ, ये सब मायने रखता है। उनकी आवाज आज भी जादू बिखेरती है, लेकिन अब उसमें एक और गहराई आ गई है। शायद वो दर्द, वो अधूरी ख्वाहिशें और वो लंबा सफर अब उनकी आवाज का हिस्सा बन चुका है। वो अब पहले जैसी तेज तर्रार और शोरगुल वाले नहीं, बल्कि एक शांत, पारिवारिक और आत्मिक गायिका बन चुकी हैं। लोग अब पूछते हैं कि जसपिंदर नरूला कहाँ है, तो जवाब यही होता है कि वो वही है जहाँ
एक सच्ची कलाकार होती है। शायद अब वो हर टीवी शो में नहीं दिखती, हर मूवी के गानों में उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन जो लोग संगीत को महसूस करते हैं वो जानते हैं कि जसपिंदर अब भी हमारे बीच है। उनकी आवाज़ अब भी हमारे दिलों तक पहुंचती है, कभी किसी भजन में तो कभी किसी सूफी गीत में। उन्होंने साबित कर दिया है कि औरत अपने जीवन के हर फैसले में आज़ाद है, चाहे वो शादी हो, करियर हो या माँ बनने की कोशिश हो या फिर दोबारा अपने सपनों की तरफ लौटना हो। जसपिंदर नरूला एक मिसाल है उन सभी के लिए जो अपने मन की सुनने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अखियों से गोली मारे या बुमरो बुमरो जैसे कोई गाने सुने तो सिर्फ एक हिट नंबर की तरह मत सुनिएगा, बल्कि याद कीजिएगा कि इसके पीछे वो लड़की थी जिसने अपना सपना जिया, उसे छोड़ा, फिर एक नए सपने को अपनाया और आज भी अपनी शर्तों पर जी रही है। जसपिंदर नरूला एक गुमनाम नाम नहीं है, एक याद है, एक सफर है, एक कहानी है जो हमेशा के लिए दिलों में बस गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।